Hey guys, welcome back to the channel. I hope you are doing absolutely fine. और आज इस चैनल पे पहली बार एक कंपैरिजन वीडियो, पहली बार एक प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस कंपैरिजन वीडियो, और वो भी किसका? टॉप 4 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऑफ इंडिया। तो ये जो बैंक्स हैं इनके बारे में हर कोई जानता है, हर किसी ने नाम सुना है और मोस्टली लोगों का इनके अंदर बैंक अकाउंट भी होगा। तो आज इनके बारे में एक डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो हम करेंगे, तो प्लीज़ पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, इन सभी बैंक्स को, चारों बैंकों को हम एक कुछ पैरामीटर्स पे इवेल्युएट करेंगे। अब जो ये पैरामीटर्स होंगे इनको हम अलग अलग स्कोर्स देंगे और उनके बेसिस पे, फाइनल स्कोर्स के बेसिस पे हम इनको जज करेंगे। तो देखिए, हम इनको सबसे पहले जज करने जा रहे हैं वैल्यूएशंस पे, ठीक है। तो वैल्यूएशंस पे जो हम पीई रेशियो होगा और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो होगा, इनको हम कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री की प्राइस टू बुक वैल्यू और इंडस्ट्री की पीई रेशियो से। उसके अलावा हम ईवी बाय इबिडा और पेग रेशियो को भी वैल्यूएशंस में कंसिडर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन से सबसे पहले। तो 4 बैंक हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड एक्सिस बैंक। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं, सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है HDFC बैंक की, दैट इज ओवर 8 लाख करोड़, ठीक है। तो HDFC बैंक मार्केट कैप में तो देखिए सबसे ऊपर है। उसके बाद ICICI बैंक, इनकी मार्केट कैप 6 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर पर है। थर्ड नंबर पर है कोटक महिंद्रा बैंक, जिसकी मार्केट कैप 3.75 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सिस बैंक, इसकी मार्केट कैप 2.28 लाख करोड़ की है। देखिए, मार्केट कैप का कोई स्कोर हमने नहीं रखा है, ये सिर्फ इनको एक रैंक करने के लिए हमने मार्केट कैप चुनी है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा वैल्यूएशन के अंदर आता है पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पीई रेशियो में HDFC बैंक का पीई रेशियो 20.52 का है और वहीं इंडस्ट्री का सेट पीई रेशियो जो है वो 17.9 का है, जो चारों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। तो पहले HDFC बैंक है 20.52 पर, जो इंडस्ट्री की पीई रेशियो से काफ़ी महंगा है, यानी इसके लिए हमें एक प्रीमियम वैल्यू पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है ICICI बैंक, जिसका पीई रेशियो 21.86 का है। तो गाइज, ये भी इंडस्ट्री के पैरामीटर्स से महंगा है, बट HDFC बैंक से भी महंगा है। उसके बाद आता है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक का तो पीई रेशियो HDFC और ICICI से भी ज़्यादा है, तो ये है 28.97 पर। तो अभी तक जो 3 देखे उसमें सबसे महंगा निकला कोटक बैंक, फिर ICICI, देन HDFC, और इंडस्ट्री से तो ये सारे ही महंगे भाई। उसके बाद लास्ट है एक्सिस बैंक, और एक्सिस बैंक का पीई रेशियो है 14.17। यस, 14.17, जो इंडस्ट्री के पीई से भी कम है और अपने पीयर्स के पीई से भी कम है। तो भाई पीई रेशियो में तो फुल मार्क्स जाते हैं एक्सिस बैंक को। उसके बाद आता है प्राइस टू बुक वैल्यू। यहाँ पे इंडस्ट्री का प्राइस टू बुक वैल्यू जो चारों के लिए सेम रहेगा वो है 1.64, जिससे हम कंपैरिजन करेंगे वो है 1.64। HDFC बैंक 3.29, तो इंडस्ट्री के जो प्राइस टू बुक वैल्यू है उससे तो काफ़ी ज़्यादा है भाई, 3.29, कहाँ 1.64, कहाँ 3.29, ऑलमोस्ट डबल। उसके बाद है ICICI बैंक 3.33। इसके बाद आता है कोटक महिंद्रा बैंक जो है 3.91, इसका पीई रेशियो भी इन दोनों से ज़्यादा था और प्राइस टू बुक वैल्यू भी इसी की ज़्यादा है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन एक्सिस बैंक एट 1.94। देखिए, यहाँ पर ये इंडस्ट्री के प्राइस टू बुक वैल्यू से तो ज़्यादा ही निकला, बट यहाँ पे बाकी पीयर्स से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो पीयर्स से कंपैरिजन में तो भाई एक्सिस बैंक बाजी मार गया है। अब नेक्स्ट है ईवी बाय इबिडा। ईवी बाय इबिडा में हम देखते हैं HDFC बैंक 21.5 पर है, ICICI बैंक 20.8 पर है, कोटक महिंद्रा बैंक 24 पर है, यहाँ पे भी ये इनसे ज़्यादा है, और एक्सिस बैंक 19.7 पर है। तो एक्सिस बैंक अभी तक के तीनों पैरामीटर पे अपने पीयर्स से तो बहुत बेटर परफॉर्म, बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पर है। अब बात करते हैं पेग रेशियो की। पेग रेशियो में HDFC बैंक है 1.02 पर, एक्सिस बैंक है 1.11 पर, कोटक महिंद्रा बैंक है 1.48 पर, और एक्सिस बैंक है अगेन 0.49 पर। तो भाई हैंड्स डाउन वैल्यूएशन के मुकाबले में एक्सिस बैंक क्लियर विनर है। एक्सिस बैंक सबसे अच्छी वैल्यूएशंस पे आपको मिल रहा है इन चारों में। तो एक्सिस बैंक को हम देंगे 10 पॉइंट्स, देन HDFC को मिल रहे हैं 9, ICICI ऑन 8, एंड लास्ट इज कोटक महिंद्रा बैंक, जो किसी भी वैल्यूएशन पे कहीं पे भी कम्पीट नहीं कर पा रहा है, उसको मिलते हैं 7। सो वैल्यूएशंस के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे सेल्स, प्रॉफिट एंड स्टॉक की CAGR पर।
देखिए सेल्स और प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट होते ही हैं, बट उनका परफॉर्मेंस कभी कभी जो स्टॉक की परफॉर्मेंस है उस पर रिफ्लेक्ट करता है, कभी कभी नहीं भी करता है। तो हमें इन तीनों पैरामीटर्स को हम साथ में लेके बढ़ेंगे। तो सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टॉक CAGR साथ में हम देखते हैं। तो यहाँ पे HDFC बैंक की जब हम बात कर रहे हैं 3 साल की सेल्स की ग्रोथ की, उसके बाद हम बात करेंगे इसकी 3 साल की प्रॉफिट की ग्रोथ और 3 साल की स्टॉक की ग्रोथ की। ऐसे ही हम फिर 5 ईयर्स का एनालिसिस भी करेंगे। अभी हम 3 एंड 5 का ही करेंगे, 10 का मैंने ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि 3 एंड 5 मुझे लगता है सफिशिएंट है। 10 का जब हम पर्टिकुलर स्टॉक का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे तब वहाँ हम इसको ज़रूर कवर करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ HDFC बैंक की 3 साल में सेल्स की ग्रोथ थी 9% की। 9% की सेल्स की ग्रोथ इज अ गुड ग्रोथ, और सामने प्रॉफिट उसका बढ़ा है 19% से। सो 9% सेल्स ग्रोथ एंड 19% प्रॉफिट ग्रोथ इज गुड। और साथ में स्टॉक का CAGR, मतलब स्टॉक ने कंसिस्टेंटली क्या रिटर्न 3 साल में दिया है, एक एवरेज उसके अगर हम निकालते हैं तो दैट इज 10%। तो स्टॉक ने 10% का रिटर्न दिया है जब सेल्स आपकी 9% से बढ़ी है और प्रॉफिट आपका 19% से बढ़ा है। तो दिस इज गुड नंबर्स। उसके बाद आता है ICICI बैंक। अब तक हमने HDFC को देख चुके हैं हम। यहाँ पे HDFC की सेल 9 थी, तो इनकी सेल 3 इयर्स में 10% पे है। तो यानी सेल्स तो मार्जिनली भाई ज़्यादा है ICICI बैंक की, बट यहाँ हैरान करने वाला नंबर आ रहा है प्रॉफिट में गाइस। प्रॉफिट में ICICI बैंक 81% पर है। 10% की सेल्स बढ़ी और 81% का प्रॉफिट हुआ है। अब आप एक चीज़ देखिए, 9% HDFC की सेल्स थी और 19% उनका प्रॉफिट था। 10% ICICI की सेल्स है और 81% उनका प्रॉफिट है। तो क्लियर विनर तो यहाँ पे ICICI HDFC से है। उसके बाद उनका स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है CAGR दैट इज 29%। 29% उनका स्टॉक ग्रो करा है ऑन अ कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट अगर हम निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर सेल्स आप देखें, प्रॉफिट देखें और CAGR देखें स्टॉक का, तो तीनों में HDFC को तो भाई ICICI ने बीट कर दिया हैंड्स डाउन। अब तीसरा आता है कोटक महिंद्रा बैंक। इनकी सेल्स की ग्रोथ अभी तक के तीनों में सबसे स्लो है, 4% की, सिर्फ 4% की सेल्स की ग्रोथ है। प्रॉफिट 19% से बढ़ रहा है जो सेम HDFC के बराबर है, और जो स्टॉक की इनकी ग्रोथ है दैट इज 9%। तो HDFC के पास ही ये है दो पैरामीटर्स पे, प्रॉफिटेबिलिटी और स्टॉक की ग्रोथ, बट सेल्स इनकी सिर्फ 4% है। बट हाँ, ये चीज़ भी देखने वाली है कि सिर्फ 4% की सेल्स में 19% का प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ 3 साल की जो थी वो 7% पर है, ठीक है। तो इसकी भी HDFC और ICICI से कम है, बट कोटक से ज़्यादा है। तो यहाँ पे 7% एक्सिस की ग्रोथ है सेल्स की। प्रॉफिट इनका 41% है, तो 7% की सेल्स बढ़ने पे 41% इनका प्रॉफिट बढ़ा है। तो ये चीज़ हमें नोट करने वाली है। और स्टॉक की जो ग्रोथ है जो 3 साल में है दैट इज 4%। यानी इनकी स्टॉक की जो CAGR है वो बहुत स्लो है। इनका प्रॉफिट अच्छा बढ़ रहा है, सेल्स ज़्यादा तेज नहीं है, बट इनकी स्टॉक की परफॉर्मेंस तो और भी स्लो है। तो यानी स्टॉक इनका उतना फास्ट नहीं परफॉर्म कर रहा है गाइस। अब हम 5 साल के सेम पैरामीटर्स लेते हैं। HDFC बैंक की सेल्स की ग्रोथ है 13%। सेल्स इनकी 13% से लास्ट 5 ईयर्स में बढ़ी है। अब तक हमने 3 ईयर्स की बात करी थी, अब हम 5 ईयर्स की बात करें। 5 ईयर्स में 13% इनकी सेल्स बढ़ी है। प्रॉफिट 20% से बढ़ा है, और वहीं पे स्टॉक ने 11% का रिटर्न दिया है। तो यानी 13% सेल्स, 20% प्रॉफिट एंड 11% स्टॉक का रिटर्न। ICICI बैंक में 9% से सेल्स बढ़ी है, 20% का रिटर्न दिया है, 20% का प्रॉफिट हुआ है, और 24% का रिटर्न दिया है। तो ये तो नंबर ज़बरदस्त है यहाँ पे ICICI बैंक का। प्रॉफिट में HDFC के इक्वल रहा है, सेल्स में उससे कम रहा है, बट स्टॉक की परफॉर्मेंस बहुत बेटर है। यहाँ पे आप कोटक महिंद्रा बैंक को जब हम लेते हैं तो 9% से उनकी सेल्स बढ़ी है, प्रॉफिट उनका 20% से बढ़ा है, और 15% से स्टॉक ने परफॉर्म करा है। तो लास्ट जो उनके सेट ऑफ नंबर्स थे उससे बेटर नंबर यहाँ दिख रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगेन एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की सेल्स भी 9% से बढ़ी है। ICICI, कोटक और एक्सिस की सेल्स तीनों 9% से बढ़ रही हैं। प्रॉफिट जो है यहाँ पे बहुत अच्छे नंबर्स हैं, 29% का। तो यानी चारों पीयर्स में सबसे अच्छा परफॉर्म करा है एक्सिस बैंक ने 5 ईयर्स के पैरामीटर्स पे प्रॉफिट में। लेकिन स्टॉक इनका नहीं चल रहा है। स्टॉक जैसे वहाँ पे नहीं दिखा रहा था नंबर्स, यहाँ पे भी सिर्फ 8% है। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक पिछड़ रहा है। तो इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखें। अब यहाँ पे जब हम स्कोरिंग करते हैं तो यहाँ पे स्कोरिंग हो रही है ICICI बैंक 10 मार्क्स, HDFC 9, कोटक महिंद्रा 7 एंड एक्सिस एट 8। तो यहाँ पे क्लियर विनर ICICI बैंक रहा है।
अभी तक हमने वैल्यूएशंस पे बात कर ली थी, सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी और स्टॉक की ग्रोथ पर बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं बैंकिंग ऑपरेशंस पे। बैंक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बैंकिंग ऑपरेशंस। तो यहाँ पर हम इस पर नजर डालते हैं। HDFC बैंक का कासा रेशियो हम चेक करते हैं। कासा रेशियो होता है करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स, और ये हायर द बेटर, जितना ज्यादा होगा बैंक के लिए उतना अच्छा है। तो गाइज HDFC बैंक का है 46.1% एंड इट्स अ गुड नंबर। 46.1% इज अ गुड नंबर। ICICI का 41.8 है जो HDFC बैंक से तो कम है। उसके बाद आता है कोटक महिंद्रा बैंक और इसके नंबर बहुत ज़बरदस्त हैं, 60.4 के। HDFC बैंक का नंबर जो था उससे और ICICI बैंक का नंबर था उससे, दोनों से बड़े मार्जिन से यहाँ पे ये जीत रहे हैं। तो 60.4 एक अच्छा नंबर है और बहुत ज़बरदस्त नंबर है। उसके बाद आता है एक्सिस बैंक जो 42% पर है, तो ये तो बहुत पीछे रह गया ऑलरेडी। तो ये कहीं पे भी कोटक महिंद्रा बैंक से तीनों compete नहीं कर पा रहे हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक इज अ क्लियर विनर इन कासा। अब हम बात करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट लोअर द बेटर होता है, जितना कम होगा उतना अच्छा है। यानी बैंक लोन जो दे रहा है उस लोन को वापस ला पा रहा है कि नहीं, क्योंकि लोन अब किसी को दिया जाता है और कोई डिफॉल्ट कर दे, ना चुका है, तो बैंक के लिए लॉस है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है। तो ये लोअर द बेटर है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट HDFC का 0.40 पर है, इट्स अ वेरी गुड नंबर। ICICI का 0.63 है, ये भी ठीक है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोटक महिंद्रा बैंक का 1.21 है, ये काफ़ी ज़्यादा है गाइस। 1.21 बड़ा नंबर है, 1 से नीचे रहे तो बहुत अच्छा रहता है। 1.21 है तो ये थोड़ा ज़्यादा है, यानी कोटक महिंद्रा बैंक अपने लोन को वापस नहीं ला पा रहा है। देन एक्सिस बैंक का 0.74, ये भी 1 से कम है, ठीक है, बट थोड़ा सा 1 के क्लोज जा रहा है, तो इनको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे HDFC बैंक गाइस क्लियर विनर है, 0.40, अमेजिंग नंबर्स। यानी अपना लोन भी दे रहे हैं और लोन को वापस भी ला रहे हैं, यानी इनके क्लाइंट्स डिफॉल्ट नहीं कम मतलब ज़्यादा कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी गुड। अगला आता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो ये भी हायर द बेटर हमें देखना है, जितना ज़्यादा होगा बैंक के लिए उतना अच्छा है। HDFC बैंक का है 4.20, ICICI बैंक एट 3.67, कोटक महिंद्रा बैंक एट 4.45 और एक्सिस बैंक है 3.59। तो कोटक बैंक यहाँ पे तो भाई क्लियर विनर आ रहा है, कासा में भी और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी 4.45 लाके। तो यहाँ पर कोटक बैंक क्लियर विनर है। उसके बाद हम जब नंबर देते हैं, हम जब ध्यान देते हैं अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के नंबर्स पर, तो यहाँ पर HDFC बैंक का 18.8 है, ICICI का 19.51 आ रहा है। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक का 23.4 है और एक्सिस बैंक का 19.31 है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी हायर द बेटर हमें देखना है गाइस। तो कोटक महिंद्रा बैंक 23.4 पर है और यहाँ पे तीनों पीयर्स को बीट कर रहा है। तो यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक कासा में, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इन तीनों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छे मार्जिन से परफॉर्म कर रहा है। बट हाँ, इनका NPA एक इशू है और इस पर इनको ध्यान देना चाहिए। तो हम यहाँ पे स्कोर करेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक को हम करेंगे 10, HDFC को 9, ICICI को 8 एंड एक्सिस को 7। 3 पैरामीटर्स पर तो हम जज कर चुके हैं। अब लास्ट पैरामीटर जो है हमारा 4th पैरामीटर, दैट इज रिटर्न एंड अदर रेशियोज। ये भी देखने बहुत ज़रूरी हैं गाइस। तो इसके अंदर अब हम फटाफट जाके इनके नंबर्स चेक करते हैं। HDFC बैंक का डेट टू इक्विटी रेशियो है 7.22। देखिए, डेट टू इक्विटी रेशियो हमें पढ़ाया जाता है कि 1 हो या उससे कम हो या 0 हो तो बेस्ट है। लेकिन एक चीज़ है कि बैंक और फाइनेंशियल्स के अंदर लेंडिंग का काम होता है, तो वो पैसा बाहर भी देते हैं और खुद भी एक्वायर करते हैं अलग अलग सोर्सेज से। तो यहाँ आपको डेट मिलेगा, लेकिन जितना कम हो उतना अच्छा है। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो HDFC बैंक का डेट टू इक्विटी 7.22 है। उसके बाद ICICI का 6.89 का है। देन कोटक महिंद्रा का तो 3.76 है। तो मतलब बाकी दो के आधे नंबर्स पर है डेट टू इक्विटी रेशियो कोटक महिंद्रा का। तो थम्स अप टू कोटक महिंद्रा। एक्सिस बैंक का 8.64 है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक क्लियर विनर है। उसके बाद हम देखते हैं डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड जितनी ज़्यादा होगी, मतलब बैंक उतना ज़्यादा आपको डिविडेंड दे रहा है, तो डिविडेंड किसे बुरा लगता है, डिविडेंड तो आते रहे तो अच्छा लगता है। यहाँ पे भी हम हायर द बेटर देखेंगे। HDFC बैंक का डिविडेंड यील्ड 1.06% पर है, तो ये अच्छा है। देन ICICI का 0.57 है, ये भी ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक का 0.06 है, यानी ये बहुत कम डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड का इनका जो रेशियो है वो बहुत कम है। देन एक्सिस बैंक 0.13, तो ये भी ज़्यादा डिविडेंड नहीं देते हैं।
तो यहाँ पे HDFC बैंक क्लियर विनर है 1.06% की डिविडेंड यील्ड के साथ। अब हम देखेंगे ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो HDFC बैंक का 16.60 का ROE है, दैट्स गुड। ICICI का 14.8 है, दैट इज फाइन। कोटक महिंद्रा बैंक का 13.3 है, ये भी ठीक है। और एक्सिस का 12.7 है। तो यहाँ पे भी HDFC बैंक क्लियर विनर है 16.6 के साथ। ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो पैसा लगाया है उस पे बैंक्स कैसा पैसा कमा रहे हैं। HDFC बैंक कमा रहा है 5.83%, ICICI 5.59, कोटक महिंद्रा 6.29 एंड एक्सिस 5.15। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक क्लियर विनर है। तो अब हम स्कोर करते हैं। HDFC को मिलेंगे 9, एक्सिस को मिलेंगे 8, ICICI को 7 और कोटक को यहाँ पे 9 मिलेंगे। सो गाइस, अब हमने 4 पैरामीटर्स देख लिए हैं। अब इन 4 पैरामीटर्स के टोटल स्कोर्स को हम ऐड करते हैं और देखते हैं कि बैंक्स कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो HDFC बैंक को वैल्यूएशंस में मिले हैं 9, सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टॉक ग्रोथ में मिले हैं 9, बैंकिंग ऑप्स में मिले हैं 9, रिटर्न एंड अदर रेशियोज में भी 9। तो ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस सबके अंदर है इसकी, और तो इसके लिए हम इसको 36 का स्कोर दे रहे हैं। उसके बाद ICICI बैंक को वैल्यूएशन में मिले हैं 8, स्टॉक प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टॉक ग्रोथ में इनको मिले हैं 10, बैंकिंग ऑप्स में मिले हैं 8 और रिटर्न एंड अदर्स में मिले हैं 7। तो इनका टोटल स्कोर होता है 33, HDFC 36 और ICICI 33। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक को मिले हैं 7 वैल्यूएशंस में, स्टॉक सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टॉक ग्रोथ में मिले हैं 7, बैंकिंग ऑप्स में मिले हैं 10, रिटर्न्स एंड अदर्स में मिले हैं 9। तो इनका भी स्कोर हो रहा है 33। अब बारी आती है एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक को मिले हैं वैल्यूएशंस में 10, सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टॉक ग्रोथ में मिले हैं 8, बैंकिंग ऑप्स में मिले हैं 7 और रिटर्न एंड अदर्स में मिले हैं 8। तो इनका भी स्कोर हो रहा है 33। तो ICICI, कोटक एंड एक्सिस ऑल 3 एट पार विद 33 और यहाँ पे HDFC बैंक लीड कर रहा है 36 से। तो क्लियर विनर यहाँ पे HDFC बैंक है। सो गाइस, जैसा कि हमने इन 4 पैरामीटर्स पर देखा, मेन पैरामीटर्स मैंने कवर करने की पूरी कोशिश करी है। अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम जब हम एनालिसिस करेंगे तो हम उसको ज़रूर ऐड करेंगे। और ऐसे ही किसी और सेक्टर का, किसी और इंडस्ट्री का अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और मैं वो वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट नोटिफिकेशंस आपको वीडियो आते ही आपके पास पहुंच जाएं। तो ध्यान रखिएगा कि ये बेल आइकन आप ज़रूर प्रेस कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो साथ ही साथ अगर ये आपको अच्छा लगा कंटेंट तो प्लीज़ अपनी फैमिली, लव्ड वन सबको ज़रूर भेजें, बिकॉज हमारा मोटो बहुत सिंपल है, स्टे टुगेदर, ग्रो टुगेदर, प्रॉस्पर टुगेदर। आई विल मीट यू गाइस इन एन अनदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।